प्रबल जी, मैं आपके पास आ जाऊं। ये जो युवराज हैं, जिनको कन्हैया बोलता है कि उन्होंने यूपीएससी का एक बहुत टफ एग्जाम दिया, फिर उनका इतना, वो क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके रन बनाने की गति का शायद ऐसा स्कोर है जो आज तक नहीं हुआ। वो फेंकते इतना तेज हैं कि वो बॉल दिखती ही नहीं है। फील्डिंग में तो अद्वितीय हैं, ऐसे हैं कि दूर दूर तक चाहे वो ईडी सीबीआई किसी की भी फील्डिंग लग जाए। युवराज जो है, मैं जो सिद्धू साहब कह रहे हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, खेल भावना। तो खेल भावना अगर है तो क्या वो T20 और वनडे ही में होगी? टेस्ट मैच जब आती है तो खेल भावना अपने घर में रख के ताला लगा लिया जाए उसमें? मतलब ये कौन से मापदंड है खेल भावना इसमें? और जिससे देश का सत्यानाश हो रहा है। सिद्धू साहब बोले कि ये 7 डेलीगेशन भेजे। अरे मोदी जी खुद गए थे चीन। यूएन में कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान को, ये बहुत हल्ला मच रहा है कि पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट जो एक मुहिम है, जो एक वो बना है उनका, छोटी एक कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष बनाया गया। एससीओ चीन ने पाकिस्तान को बनाया है। अभी वो जो एंटी टेररिस्ट उनकी एक कमेटी बनी है, उसके उसके प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है उसका प्रेसिडेंट। तो प्रबल जी, ये जरा बताइए कि ये मतलब आप अपने हिसाब से ये माल आने के पीछे ये बिल्कुल पागल हो गए हैं लोग। पैसा पैसा पैसा। मतलब एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि खून और क्या वो साथ साथ नहीं हो सकता है, सिंदूर साथ साथ नहीं बह सकता है, लेकिन पैसा साथ बह सकता है। पैसा, सिंदूर और खून सबके साथ बह सकता है। प्रबल जी, देखिए, नरेंद्र मोदी के जो भतीजे हैं नेपो किड्स, अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के वो चेयरमैन हो चुके। और हमारे जितनी 26 महिलाएं विधवा हुई हैं, जिनका सिंदूर उजड़ गया है, उनके सिंदूर का अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी करवा रहा है। ये भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है एशिया कप में, उसमें शामिल कराकर और वो मैच खिलवाकर। अभी मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। अभी एशिया कप का हॉकी टूर्नामेंट हुआ राजगीर में, बिहार में। पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया और अभी 3-4 दिन पहले ही भारत उसका विनर बना है, दक्षिण कोरिया को हरा के। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर एशिया कप का बाइकआउट कर दिया हॉकी का, और यह नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने नेपो किड के लिए, अपने भतीजे के लिए, उसको करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया कमाने के लिए, अरबों रुपया कमाने के लिए भारत का के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारी महिलाएं शहीद हुई, जो महिलाएं का मांग उजड़ा है, सिंदूर उजड़ा है, उसका अपमान किया जा रहा है। और जो हमारे लोग शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में, उनका अपमान नरेंद्र मोदी करवा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। और इससे पता चलता है कि यह खेल करवाकर नरेंद्र मोदी के जहन में वैसे एक ही चीज है, नरेंद्र मोदी के अंदर देश भावना कुछ नहीं है, देश हित कुछ भी नहीं है, देशभक्ति कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज है, पैसा पैसा पैसा। हो सकता है अडानी का भी पैसा लगा, हो सकता है अंबानी का भी पैसा लगा, हो सकता है दाऊद इब्राहिम का भी पैसा लगा, हो सकता है फोन आया हो कि बुकी वाला काम इतना होना है, इसमें इतना ज्यादा पैसा लगना है, इसलिए जो है सट्टा लगना है, इसलिए कराओ। किसे पता कि सट्टाबाजी के लिए हो रहा है, सट्टेबाजी के लिए। तो करोड़ों अरबों रुपए की सट्टेबाजी होगी, और सट्टेबाजी के लिए ये एक मैच हो रहा है। भारत की अस्मिता का तो तार तार नरेंद्र मोदी ने कर दिया, और इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। नहीं, इस्तीफा देगा नहीं, ये तो बेईमान आदमी उसी पर बैठा रहेगा। इसीलिए स्थिति यह है कि सोचिए कि एशिया कप हॉकी का बाइकआउट करने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो गई है कि वो हमसे ज्यादा हमको आंखें दिखा रहा है। और हमारा ये जय शाह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है भारत की अस्मिता को तार तार करवा रहे हैं, उसको मतलब कोई मतलब ही नहीं है देश के अंदर। स्थिति ये है। इस स्थिति को देश की जनता को भी, और मैं आपके पब्लिक इंडिया के माध्यम से जनता से मैं अपील करता हूं कि अगर आपने शहीदों के लिए सही में कैंडल लेके निकले थे, पहलगांव के शहीदों के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के लिए, आपके अंदर कुछ भी अगर दर्द है, तो कल का मैच ना देखिए, कल के मैच का बाइकआउट करिए। और बाइकआउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस समय ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। मैं आपको ये भी आपकी जानकारी के लिए दे दूं। और जो आपने कहा कि सार्क की बैठकों, तमाम अन्य बैठक, तमाम जगहों पर भारत के साथ भारत का वायु सीमा
पाकिस्तान का वायुसीमा, भारत का वायुसीमा पाकिस्तान के रुका हुआ है, तो सब कुछ क्यों नहीं कर, तो बॉर्डर भी खोल दोगे? बॉर्डर क्यों बंद किया था तुमने? तो हर चीज तो तुमने बंद की हुई है, बस मैच खिलवा रहे हो, क्योंकि मैच में तुम्हारे नेपो किड यानी तुम्हारे भतीजे जय शाह को फायदा हो रहा है। इस देश के अंदर जय शाह को सब फायदा होगा, अजीत डोभाल के बेटे को फायदा मिलेगा, मौज उनकी है, जयशंकर के बेटे को मौज है, अपने सीतारमन की बेटी को मौज है। और जब नौजवान अपने रोजगार के लिए जा रहा है तो उसको लाठियां पड़ रही है, चाहे संविदा कर्मी जा रहा हो, चाहे वो अध्यापक जा रहा हो, चाहे कोई जा रहा हो, चाहे एसएससी के छात्र जा रहे हो, उनकी पिटाई हो रही है, चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे पटना में, चाहे भोपाल में, और चाहे किसान खाद के लिए जा रहा है तो उसकी पिटाई वहां पर हो रही है। बस मौज जो है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के भतीजों की है, चाहे वो गडकरी का बेटा हो, चाहे राजनाथ सिंह का बेटा हो, सबके मौज है, निपेंद्र मिश्रा का बेटा हो, सबकी मौज है। बस इस देश के अंदर देश की जनता के बच्चों का, भारत माता के बच्चों का अपमान किया जा रहा है, आम भारतीय के बच्चों का अपमान किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और अगर बीसीसीआई का, अगर यही जय शाह के परिवार का, अमित शाह के परिवार का, नरेंद्र मोदी के परिवार का या अनुराग ठाकुर के परिवार का कोई मरा होता उसमें, तब क्या होता? तो नरेंद्र मोदी जाते खिलवाने, क्योंकि आम हिंदुस्तानी का बेटा मरा है, आम हिंदुस्तानी का बच्चा मरा है, आम हिंदुस्तानी का के पत्नी का पति मरा है, बाप मरा है, इसलिए वहां पर इनको कोई भी नहीं है। ये तो इस समय देश के लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। कल जो मैच हो रहा है इस देश के लिए काला दिन है, मैं इतना बताना चाहता हूं। जी जी, मैं प्रबल जी, मैं एक प्रश्न केवल आप ही से पूछ सकता हूं, मुझे सबसे क्वालिफाइड इन सारे लोगों में आप हैं और धनंजय भाई उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछ आपसे रहा हूं, ये जितने चैनल हैं भाई, इतने चैनल हैं, कोई राष्ट्र प्रेमी है तो कोई भारत माता है, कोई क्या क्या चैनल है, एक चैनल ने चू नहीं की, एक चैनल ने नहीं कहा कि भाई हम अपने यहाँ ये इस न्यूज को ब्लॉक करेंगे, नंबर एक। और हद तो यह है कि चैनल पे बीजेपी का प्रवक्ता नंगा आ रहा है और वो चैनल माफी नहीं मांग रहा है, एक बिना नहीं, मतलब ये आप कैसे कर सकते हैं भाई? इसके तो मुझे बहुत दफाओं का नहीं मालूम है, मैं पूछूंगा किसी से। नंगा एक आदमी बैठा हुआ है बिना पजामा पहने हुए, और वो अरे चैनल आप वाले पे माफी मांगे। गनीमत है कि धाकड़ 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 सीरीज नहीं आ रही है चैनलों पर। अभी तो वो सब आए हुए हैं कच्चे में ही, कुछ दिन में धाकड़ सीरीज आने लगेगी। आप परेशान मत होइए, वो भी दिन आने वाला है, वो भी भाजपा के धाकड़ सब आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा आपको, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिए। ये देखिए, ये जितने चैनल वाले हैं ये सब अडानी अंबानी के प्रेशर, पैसे पे चलने वाले चैनल है, वही मालिकाना हक है। और इस पूरे टीमों में भी अडानी अंबानी के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है, हवाला का पैसा लगा हुआ है, सट्टा बाजारी है, कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है। अब उन सबको पैसे को और 1000 गुना, लाख गुना करना है तो ये मैच नहीं होगा। भारत की जनता का अस्मिता चली जाए, हमारी 26 महिलाएं जो विधवाएं जो है उनके सिंदूर उजड़ गए, उस पर नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहना है। अपनी माँ पर जब बात आती है तो अपमान है, और ये माँ नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये भारत की बेटियों का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहा, भारत की माओ का अपमान कर रहा है। इसे माफी मांगनी चाहिए देश से। जो इस नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और मोहन भागवत ने और उसके अमित शाह के बेटे जय शाह ने, इन सब ने जो अपमान किया है हमारी 26 महिलाओं का और देश का, उसके लिए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और भागवत को माफी मांगनी चाहिए, जय शाह को माफी मांगनी चाहिए। और इन चैनलों वालों से आप कोई आशा मत करिए, बेचारे पीट रहे हैं, मैं देख रहा हूं, दूर ही एकदम बेचारे दीनहीन बन के पीट रहे हैं, वहां पर नेपाल में पीट रहे हैं सब। ये पत्रकार बेचारे नौकरी करते हैं, ईएमआई पर जीते हैं, उनको पीट रहे हो। यही हिंदुस्तान के अंदर एक दिन होगा, और आप देखिएगा, मैं आज चेतावनी दे दे रहा हूं, यही नेपो किड्स, जय शाह, अमित शाह का बेटा, गडकरी का बेटा, जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और हिंदुस्तान का नौजवान और अजीत डोभाल का बेटा कमा रहा है, और ये बाकी राजनाथ सिंह के बेटे कमा रहे हैं, जयशंकर का कमा रहा है, सीतारमन की बेटी कमा रही हजारों करोड़ रुपए। ये हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से नौजवानों को पीटा जा रहा, रोजगार लेने पर, नौकरियां मांगने पर, एक दिन देखिएगा इस देश के अंदर क्रांति होगी। और ये कार्यालयों से उठा के जैसे वहां पीट रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और नेताओं को पीटते हुए जनता, ये नौजवान दिखेंगे आपको, ये मैं आज बता देता हूं, ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। किसान पीटेंगे, सुन लीजिए।
और अगर हमारी पार्टी में भी एक दो ऐसे होंगे तो उनकी भी पिटाई होगी। मैं आज मैं एक हिंदुस्तानी की तरह बोल रहा हूं। अगर जी, हमारी पार्टी के अंदर लेकिन भी इस तरह के नेपो किड्स वाले एक दो होंगे जो नेपो किड्स के साथ मिलकर करोड़ों रुपया कमाना चाह रहे हैं, तो चले जाए वहां पर, यहां ना रहे। ये क्रॉस वोटिंग करने वालों की जरूरत नहीं है हमें। राहुल गांधी जी, के आवाज को बुलंद करने वाले लोगों की जरूरत है, राहुल गांधी की आवाज को खत्म करने वालों की जरूरत नहीं है। जी। इन्हें चले क्रॉस वोटिंग चले करनी जाए, इसे अमित शाह का जूता उठाना हो जाए, इसे जैसा का जूता उठाना जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी में यहां रहने की जरूरत नहीं है उनको।